नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों ये गुना वाले सवाल हैं कि इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लगाते हैं दोस्तों, कैसे करके। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा 13 वर्ष है, कोई भी धनराशि मान लो पी हुआ, वो दोगुना हो जाता है, यानी कि 2p हो जाता है। यानी कि हमारा पी धनराशि है जो 2 वर्षों में कितना हो जाती है दोस्तों। तो 13 वर्षों में 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, अर्थात 2p हो जाती है। इनका जो ऐसा ही आएगा तो वो कितना आएगा दोस्तों, p आएगा। अब हमें निकालनी है दर। देखिए दोस्तों सीधा सीधा आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी दर r बराबर क्या होगा, p इंटू 100 बटे ये मूलधन गुणे समय 13। इससे ये कट जाएगा, इसके ये आ जाएगा 100 बटे 13 बराबर 6.79 के समथिंग आ जाएगा दोस्तों। ये क्या आएगी हमारी, ये दर आएगी दोस्तों, दर आएगी। ठीक दोस्तों, में देखिए दोस्तों कितना आया, 6.69। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा वाला देखते हैं सवाल। 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2,64,000 रुपए का निवेश किया जाता है, ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोला गया है 8.25% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो राशि उसने जमा की है वो कितनी है, 2,64,000 रुपए जमा किए हैं। तो हमें निकालना है इसका ब्याज। तो दोस्तों ब्याज ऐसा ही बराबर क्या होता है, सीधा सीधा मूलधन यानी कि 2,64,000 गुणे दर 8.25 गुणे समय कितना है दोस्तों, 3 वर्ष बटे 100। यहाँ से दो बिंदियां खत्म हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, अब इसका गुणा कर लेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। इसका इसमें करते हैं हम तो 264, एक बिंदी करेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा, गुणे 5 15 3 दूनी 6 यानी 25 75 3 8 24, ये आएगा दोस्तों। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा जब तो 340 रुपए। आइए दोस्तों ये वाले सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। अर्थात जब पहले मूलधन 1 रुपए था तो बाद में कितना हो गया, 2 रुपए हो जाएगा। तो इसमें ऐसा ही कितना आया दोस्तों, हमारा 1 रुपए, यानी कि जो ब्याज मिला हमें कितना मिला, 1 रुपए ब्याज मिला है। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, प्रतिवर्ष किस दर पर, अर्थात दर निकालनी है हमें। ब्याज हो गया हमारे पास, अब दर निकाल देंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 100 बटे मूलधन 1 गुणे समय कितना है दोस्तों, 12.5%। 12.5%, ये हटाएंगे, एक बिंदी बढ़ जाएगी। 25 से काटें 25 पंजे 125, 25 चौकू 140, 5 एकन 5 5 अट्ठे 40 बराबर 8%। दोस्तों दर हमारी आ गई 8%। बहुत ही सिंपल वे से, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया दोस्तों। आइए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं इसी तरह से। 5,000 रुपए के मूलधन का कितने वर्षों में दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया, टाइम। 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है हमारा कितना हो जाता है, 2,000 रुपए हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा मूलधन भी दे रखा है और हमारा ऐसा ही भी दे रखा है, अर्थात साधारण ब्याज भी दे रखा है हमारा। तो साधारण ब्याज दे रखा है तो टाइम पूछा है, सीधा सीधा निकाल देंगे हम। टाइम बराबर साधारण ब्याज कितना है हमारा, 2,000 रुपए गुणे 100 बटे जो हमारा मूलधन कितना है 5,000, कितनी दर पर, 10%। बस दोस्तों अब लग गया। देखिए दोस्तों 3 बिंदियों से ये 3 बिंदियां खत्म, 1 से ये खत्म, 5 एकन 5 5 नौनी 10, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4%। दोस्तों 4 वर्ष, परसेंटेज नहीं समय है तो 4 वर्ष, 4 वर्ष निकल के आया है।
ये 4 वर्षों में 2000 रुपये हो जाएगा 10% ब्याज की दर पर। आइए दोस्तों अब ये वाले सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर किस दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अर्थात इसमें क्या बोला रखा है कि हमें दर निकालनी है, 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अर्थात अभी जो निकाला था उसी तरह से निकालेंगे। मान लो P की राशि कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, ये 12 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2P हो जाती है। तो इसका दोस्तों ऐसा ही कितना आया, ऐसा ही आएगा P, यानी कि जो ब्याज मिलेगा इनका वो कितना मिलेगा, P मिलेगा। अब हमें दर निकालेंगे, तो अभी हम लगवा चुके हैं, उसी तरह से निकाल देंगे। P × 100 डिवाइड बाई P × 12, P से P खत्म, 100/12, यानी कि इससे काट देंगे हम, इससे काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 × 12, 25 × 100। अभी आ जाएगा 25/3% या 8 सही 1/3%। यही दोस्तों हमारी दर निकल के आ गई। अब आइए दोस्तों दूसरा सवाल लगाते हैं इसी तरह से। एक धनराशि पर 8 वर्षों में और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर क्या दे रखा है, यहाँ पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। कितना है, 200 रुपए है। अगर ब्याज की दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करना है हमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर दे रखा है वो कितना है, 200 रुपये ब्याज है। ठीक, अब 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। तो इन दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर 2 वर्ष, ये 2 वर्ष का ऐसा ही तुम्हारा कितना निकल के आया, 2 वर्ष का ऐसा ही जो है तुम्हारा 200 रुपए है। तो 1 वर्ष का ऐसा ही तुम्हारा कितना होगा, 1 वर्ष का ऐसा ही 100 रुपए होगा। 1 वर्ष का ऐसा ही 100 रुपए, 10% है। अब निकाल देंगे हम मूलधन बराबर ऐसा ही बराबर क्या होगा, अगर ऐसा ही बराबर निकालते हैं तो PRT/100 होता है। अब मूलधन बराबर निकालेंगे, तो मूलधन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे कितना आ जाएगा, दर 10% है, साल 1, इससे ये कट जाएगा बराबर 1000 रुपए। मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपए है दोस्तों, 1000 रुपए। अब देखिए दोस्तों, बहुत सरल तरीके से ये सवाल लगाए। अब दूसरा भी इसी तरह से लगाएंगे। लता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, ऐसा ही पूछा गया, यानी कि साधारण ब्याज पूछा गया। तो हम सीधा सीधा ऐसा ही बराबर हमें पता है, हम लगा देंगे। कितना आएगा हमारा ऐसा ही बराबर 35,000 रुपए गुणे दर 11% गुणे समय 1 वर्ष बटे 100। इससे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 और 3 35 33 3 38 हो जाएगा, ये 3850 रुपए। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको लगाया, आपको समझ में भी आया होगा।